नमस्कार मित्रों, सुमनसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग जो संशोधन अधिनियम 1781 हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा है, उसी पर आधारित आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनको यानी इस पर किस तरह से प्रश्न बनते हैं, इनको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि 1781 का संशोधन अधिनियम किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। यानी जो 1781 का संशोधन अधिनियम था, किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसमें 4 ऑप्शन हैं, आप लोग इसको बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। हम आपको 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग इसको एक बार सोचिए और बताइए। अगर जो इसके पहले का वीडियो देखा है, निश्चित रूप से इसमें से आप सभी प्रश्न कर लेंगे। जो मित्र नहीं देखे हैं, इसके प्रश्न करने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसके बाद इसको करें। आप निश्चित रूप से पूरा 100% प्रश्न को कर लेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है 1781 का संशोधन अधिनियम किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। पहला ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833, दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1813। तो मित्रों, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां थीं, उसी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था। इसलिए हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक हमारा छोटा सा आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और आप अपना सपोर्ट हमको अवश्य करें, यही एक निवेदन है। क्योंकि मित्रों, जानते हो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो कम से कम आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1781 के संशोधन अधिनियम के अनुसार कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया था। 1781 के संशोधन अधिनियम के अनुसार कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया था। इसमें पहला ऑप्शन है सभी ब्रिटिश नागरिकों तक, सभी भारतीयों तक, केवल कंपनी के कर्मचारियों और कोलकाता के निवासियों तक, संपूर्ण बंगाल क्षेत्र तक। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल कंपनी के कर्मचारियों और कोलकाता के निवासियों तक क्षेत्र को सीमित कर दिया गया था। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन 1781 के संशोधन अधिनियम के संबंध में सही है। यानी हमें देखना है किसमें से कौन सा 1781 के संशोधन अधिनियम के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन है इस अधिनियम ने कंपनी के सैन्य मामलों पर पूर्ण नियंत्रण दिया। इसने बंगाल की सर्वोच्च परिषद को न्यायिक शक्तियाँ दी। इसने सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल परिषद के कार्यों को स्पष्ट रूप से पृथक किया। इसने भारत में पहली बार दासता को समाप्त किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के कार्यों को स्पष्ट किया। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल थे, इनके कार्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया गया था, इसलिए इन दोनों में बहुत विवाद होता था। इसलिए इस संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया, इनके कार्यों को स्पष्ट कर दिया गया, जिससे कि विवाद इनके बीच खत्म हो गया, जो मतभेद बना रहता था वह खत्म हो गया।
चौथा प्रश्न है 1781 के अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? 1781 के अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल का कार्यकाल तय करना, न्यायिक और कार्यपालिका शक्तियों का संघर्ष समाप्त करना, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार देना, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार को कानूनी दर्जा देना। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, न्यायिक और कार्यपालिका शक्तियों का संघर्ष समाप्त करना। यानी इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बहुत संघर्ष होता था, कार्यक्षेत्र विभाजित न होने के कारण बहुत मतभेद होता था, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया। अगला क्वेश्चन, हमारा है 5वां कि 1781 के अधिनियम के अंतर्गत किसके मामलों में भारतीय धार्मिक विधियों को मान्यता दी गई? नागरिक मामलों में, आपराधिक मामलों में, कर मामलों में, किसी में नहीं। तो बताइए 1781 के अधिनियम के अंतर्गत किसके मामलों में भारतीय धार्मिक विधियों को मान्यता दी गई? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, नागरिक मामलों में। ठीक है। 6वां क्वेश्चन है 1781 के अधिनियम के अंतर्गत किसे भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी? गवर्नर जनरल को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1781 के अधिनियम के अंतर्गत किसे भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी? बताइए। पहला ऑप्शन गवर्नर जनरल को, दूसरा सुप्रीम कोर्ट को, ब्रिटिश संसद को, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बताइए इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संसद को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1781 के अधिनियम में निम्न में से किसे ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक और न्यायिक कार्य के बीच स्पष्ट रेखा खींचने का प्रयास किया? पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, संशोधन अधिनियम 1781 और रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, संशोधन अधिनियम 1781। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की कौन सी सीमा निर्धारित की गई थी? 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की कौन सी सीमा निर्धारित की गई थी? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी तक, पूरे भारत तक, केवल यूरोपीय नागरिकों तक, कोलकाता के भीतर कंपनी के कर्मचारी और ब्रिटिश प्रजा तक। तो इसमें कौन सा होगा बताइए? इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, कोलकाता के भीतर कंपनी के कर्मचारियों और ब्रिटिश प्रजा तक। अगर आप लोग इसके पहले जो हमारा संशोधन अधिनियम 1781 पर वीडियो था, अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को अवश्य कर लेंगे। ठीक, तो आप लोग एक बार उसको अवश्य देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 1781 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों के लिए कौन से कानून लागू करने की व्यवस्था की गई? रोमन कानून, अंग्रेजी कॉमन लॉ, उनकी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के अनुसार कानून, कंपनी के नियम। तो बताइए 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं के अनुसार कानून। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि, यानी जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया था उसका महत्वपूर्ण क्या परिणाम था? ठीक है। पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र न्यायिक संस्था बना दिया गया,
कार्यपालिका के ने न्यायपालिका के अधीन काम करना प्रारंभ किया। सुप्रीम कोर्ट को प्रशासन ने हस्तक्षेप करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के अधिकारों में स्पष्टता लाई गई। तो बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल। क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच बहुत विवाद था। ठीक है, उसी विवाद यानी 1773 में जो कमियां थी उसी को दूर करने के लिए संशोधन अधिनियम 1781 लाया गया था। इस बात को आप लोग माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, नियंत्रण रख सकती थी, सीधे हस्तक्षेप कर सकती थी, केवल सलाह दे सकती थी, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी कार्यकारी परिषद के निर्णय पर। ठीक है, क्योंकि कार्यकारी परिषद की सलाह सुप्रीम कोर्ट को मानना होता था। ठीक है, बाध्यकारी था। अगला क्वेश्चन है, 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत दीवानी मामलों में भारतीयों के लिए किस न्याय सिद्धांत को मान्यता दी गई? केवल ब्रिटिश कानून को, इस्लामी कानून को, हिंदू और मुस्लिम विधानों को, धार्मिक मामलों में मान्यता, केवल पंडितों की सलाह? तो बताइए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, हिंदू और मुस्लिम विधानों को धार्मिक मामलों में मान्यता। यानी इसमें कहा गया था कि हिंदुओं के विवादों को हिंदू विधि से और मुसलमानों के विवादों को इस्लामी विधि से निपटाने का निर्देश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का समाधान किया गया? पहला ऑप्शन है भारतीयों को कंपनी में उच्च पद नहीं देना, न्यायिक एवं कार्यपालिका के टकराव को कम करना, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करना, भारतीय सैनिकों की नियुक्ति। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, न्यायिक एवं कार्यपालिका के टकराव को कम करना। यानी देखिए उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका यानी जो कार्यपालिका थी उसके भी बहुत अधिक विवाद था। उसी विवाद टकराव को दूर करने के लिए संशोधन लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संशोधन अधिनियम 1781 संशोधन अधिनियम 1781 के तहत किस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था? कर व्यवस्था, प्रेस की स्वतंत्रता, कंपनी के बाहर रहने वाले भारतीयों पर कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति में। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, कंपनी के बाहर रहने वाले भारतीयों पर। 1781 के अधिनियम में किस नीति को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई? अंग्रेजों की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक मामलों में भारतीय रीति नीति का पालन, प्रेस पर नियंत्रण। तो देखिए हम लोगों ने पहले ही इसको पढ़ा था कि जो भी विवाद होता था हिंदुओं को हिंदू रीति रिवाज से और मुसलमानों को इस्लामी विधि से मामलों को निपटाया जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये चीज़ याद रखना है, कौन सा कथन गलत है। संशोधन अधिनियम 1781 में भारतीयों की धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। इस अधिनियम ने कार्यपालिका को न्यायपालिका पर वरीयता दी। इस यहाँ पर इस हो जाएगा, इस अधिनियम ने कार्यपालिका को न्यायपालिका पर वरीयता दी। और इस अधिनियम ने कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बढ़ाया। यह अधिनियम रेगुलेटिंग 1773 का पूरक था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस अधिनियम ने कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बढ़ाया। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1781 के अधिनियम के बाद किस स्तर पर भारतीयों को उनके धर्म और जाति के अनुसार न्याय मिलना सुनिश्चित हुआ? 1781 के अधिनियम के बाद किस स्तर पर भारतीयों को उनके धर्म और जाति के अनुसार न्याय मिलना सुनिश्चित हुआ?
केंद्रीय विधायिका, गवर्नर जनरल की परिषद, सुप्रीम कोर्ट और दीवानी अदालतें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवानी अदालतें। अगला क्वेश्चन है 1781 का अधिनियम किस संस्था के प्रति एक प्रकार की संवैधानिक सफाई था? तो यह हो जाएगा कौन सा? पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा हाउस ऑफ कॉमन्स और चौथा बंगाल की काउंसिल। तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की सफाई था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कार्य परिषद में बहुत अधिक विवाद था। अगला क्वेश्चन हमारा है 1781 के संशोधन अधिनियम ने भारतीयों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सिद्धांत स्थापित किया? न्यायिक पुनरावलोकन, प्राकृतिक न्याय, पर्सनल लॉ का सम्मान, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। तो बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा, पर्सनल लॉ का सम्मान। ठीक, अगला क्वेश्चन है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के अनुसार कंपनी के कार्यकारी निर्णयों पर कौन अधिकार नहीं रख सकता था? कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, प्रांतीय गवर्नर, ब्रिटिश संसद और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें हमारा पहला आंसर हो जाएगा कोलकाता सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन 1781 का अधिनियम निम्नलिखित में से किसके बीच टकराव को कम करने का प्रयास किया गया था? ठीक है, तो किसके बीच किया गया था? ये तो सीधा सीधा गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच ही बहुत अधिक विवाद होता था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 1781 के अधिनियम की किस धारा या प्रावधान ने यह व्यवस्था दी कि भारतीयों के निजी मामलों में उनके धार्मिक कानून का ही प्रयोग होगा? 1781 के अधिनियम की किस धारा ने यह व्यवस्था दी कि भारतीयों के निजी मामलों में उनके धार्मिक कानून का ही प्रयोग होगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत कानून प्रावधान, व्यक्तिगत कानून प्रावधान। अगला क्वेश्चन है 1781 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 1781 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कंपनी के व्यापारिक हितों की सुरक्षा, न्यायिक क्षेत्र का विनियमन और स्पष्टता, भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत, भारतीयों को प्रशासनिक भागीदारी देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यायिक क्षेत्र का विनियमन और स्पष्टता, यानी न्यायिक क्षेत्र और का जो विनियमन है और उसमें स्पष्टता लाई गई। अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म हो जाएगा? युग्म सही सुसंगत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, न्यायिक स्वतंत्रता, संशोधन अधिनियम 1781, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों का निर्धारण। यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा। संशोधन अधिनियम 1781 कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो आज हमारे पास ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो संशोधन अधिनियम 1781 पर आधारित थे। अगर आप इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका संशोधन अधिनियम 1781 पूर्ण रूप से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे वीडियो में। इसी तरह से हम आपके लिए यह वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आपको एक क्लास कंसेप्ट की मिलेगी, फिर उसी पर आधारित हम MCQ लेकर के आएंगे ताकि आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारा सपोर्ट अवश्य करिए। धन्यवाद।